हनुमानगढ़ गैर कानूनी तरीके से विद्युत संबंध विच्छेद करवाने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर आर्य समाज अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बेनीवाल ने बताया कि आर्य समाज टाउन की दुकानों का आपके विभाग के कार्मिकों द्वारा गैर कानूनी तरीके से बिना किसी सूचना के विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया। दिनांक 26 जनवरी को रात्रि 7 बजे विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवकाश के दिन सुने बाजार में बिना किसी पूर्व सूचना के आर्य समाज की 3 दुकानों का विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया। वे दुकानदार पिछले लगभग 35 से 40 वर्षों से आपके विद्युत बिलों का नियत समय पर भुगतान कर रहे हैं तथा इनकी दुकानों के अलग अलग मीटर लगे हुए हैं। इनकी तरफ आपके विभाग का किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है। ऐसे में आपके विभाग के कार्मिकों द्वारा यह नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। इस संबंध में जब दुकानदारों को सोमवार प्रातः दुकान खोलने पर जब पता चला तो तत्काल सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं आपको इसकी जानकारी दी गई, परंतु ये दुकानदार लगातार 2 दिन तक परेशान होते रहे। इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसमें इन ईमानदार दुकानदारों को मानसिक व शारीरिक परेशानी होने के साथ साथ इनकी साख को भी धक्का लगा है। ये पूरा घटनाक्रम आपके विभाग के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका कनिष्ठ अभियंता शहरी प्रथम एवं सहायक अभियंता की भी रही है। घटनाक्रम के बाद पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी सहायक अभियंता द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे दुकानदारों एवं आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों में रोष है। इस मौके पर उपस्थित दुकानदारों ने 7 दिवस में इस पूरे प्रकरण की जांच करवाकर दोषी कनिष्ठ अभियंता एक सहायक अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की बात कही, अन्यथा 7 दिन बाद अधीक्षक अभियंता कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी। इस मौके पर सुरेंद्र बेनीवाल, राजेंद्र ग्रोवर, दर्शन सोनी, रणवीर, सतपाल, रोहित शर्मा, सुरजीत, सर्वजीत सिंह आदि मौजूद थे। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा किराए पे दुकानें दी हुई है और उन दुकानों में इसी रविवार को 3 दुकानदारों को जो है वो विद्युत विभाग के द्वारा बिना किसी विधिवत प्रक्रिया अपनाए, बिना किसी पूर्व जानकारी के रात को 7 बजे कनेक्शन काट दिया गया। और इसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसी शनिवार को यानी 25 तारीख को रात को 9 बजे जो है उन कनेक्शन को बार बार टटोला गया है, उनकी रेकी की गई है। कनेक्शन जब काटा गया उस दिन बाजार में रविवार का दिन था, पूरा बाजार सुनसान था, रात को कनेक्शन काटा गया है। जब अगले दिन सोमवार को सुबह दुकानदारों को पता लगा कि हमारा कनेक्शन काटा गया है, तब जाकर के हमने सहायक अभियंता से, अधिशासी अभियंता से, अधीक्षण अभियंता से सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई इनका कनेक्शन काटा गया है और गलत काटा गया है। इनकी तरफ किसी तरीके का बकाया नहीं है, क्योंकि दुकानदारों के सबके अलग अलग मीटर लगे हुए हैं और जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर में इन दुकानों का टाइटल भी दिया हुआ है। दुकानदार पिछले 40 साल से उन्हीं मीटरों का जो है वो किराया चुका रहे हैं, उन्हीं मीटरों का किराया चुका रहे हैं और उन्हीं के जरिए बिजली विभाग को जितनी रीडिंग आती है उस रीडिंग का भुगतान कर रहे हैं, बिना किसी एक पैसे का बकाया होते हुए गैर कानूनी तरीके से, और वो भी रात को चोरों की तरह से विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिली भगत करके इनके कनेक्शन काटे हैं। पूरे सिस्टम को इसकी जानकारी है। जानकारी देने के बाद 48 घंटे तक ये व्यापारी जो है वो इन अफसरों के चक्कर काटते रहे हैं। 48 घंटे तक इनका कनेक्शन नहीं हुआ। 48 घंटे के बाद चुपचाप अपने आप कनेक्शन करके चले गए हैं। इन बिटवीन सहायक अभियंता ने इनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि एक ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए कि हमारी लाइन फॉल्ट है। मैं एएन से पूछना चाहता हूं, जब आप पहले कनेक्शन काट चुके हो तो बाद में लाइन फॉल्ट कैसे हो सकती है? तो अपनी बात को छिपाने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जो ये पूरी षड्यंत्र रचा था, इसमें एक जेईन और एक एईन पूरी तरीके से शामिल है। उन्होंने ये कह रहे हैं कि हमें किसी ने सूचना दी थी कि उस बिल्डिंग में करंट आ रहा है, तो बिल्डिंग के एक कोने से लेके 20 के कोने तक बीच में करंट आ रहा है, अलग अलग जगह करंट नहीं आ रहा है। इसका कोई पैमाना है? कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस दुकान का कनेक्शन काटा गया है उस दुकान के मीटर की दुकानदारों से कोई चर्चा नहीं की गई है। ना दुकानदारों से पूछा गया कि आपकी दुकान में करंट आ रहा है क्या, ना जो है वो आर्य समाज ने दूसरी जो दुकानदार है उनसे पूछा गया आपके यहाँ करंट आ रहा है क्या। अपनी मन घड़त बात बना करके करंट काट दिया, इनका विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया। और जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो 48 घंटे के बाद अपने आप जो है वो कनेक्शन जोड़ के चले गए हैं। मैं आर्य समाज का प्रधान हूँ और मेरा दायित्व है कि अगर आर्य समाज को ये किराए दे रहे हैं तो इनके साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती के खिलाफ मैं खुल करके, जो आर्य समाज की पूरी जो कार्यकारिणी इन दुकानदारों के साथ है, दुकानदारों के साथ गलत हुआ है, बाजार में इनके रेपो पर नुकसान हुआ है, ये शारीरिक रूप से परेशान हुए हैं, मानसिक परेशान हुए हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ है इनकी साख को पट्टा लगा है।
तो जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये कर्तव्य किया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए अभी अधीक्षण अभियंता को जो है वो ज्ञापन दिया है। 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन के टाइम का मीन्स है 5 या 6 तारीख तक या तो ये उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं करते हैं तो 7 तारीख को यहाँ जो है वो भयंकर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी से अधीक्षण अभियंता की होगी, क्योंकि इसको भी जो है हमने लिखित में दिया हुआ है। और जो नंबर इनके सरकारी नंबर है 94 133 59 643 59 632 59 633, इस पर कोई जो है वो बार बार कॉल की गई, किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया और किसी ने जो है इस समस्या हल कराने की जो जहमत नहीं उठाई। इन दुकानदारों ने जो पीड़ा भुगती है उस पीड़ा का प्रतिफल जो है वो आपके सामने होगा। और जब तक जिस अधिकारी या कर्मचारी ने इस मिली भगत से किया है उसको सस्पेंड नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।